तो मौसम हो गया चिली। सामने देखो क्या पहाड़ दिख रहे हैं, बढ़िया, वाह क्या राइड का मौसम है। कहाँ पे है, फुटपैथ पे फील होता है 4000 RPM 5000 RPM पे। पसंद नापसंद ओवरऑल तो ठीक है, अच्छा है मेरे लिए। मैं तो कोई बुराई नहीं मतलब निकाल पाया हूँ। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, हम करने वाले हैं अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू एट 2500 किलोमीटर्स। तो मैं सुबह आज बारिश के मौसम में निकल गया था बाइक चलाने, और बस फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी हो जाए। तो पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और फिर करते हैं हम अपनी बाइक के बारे में डिस्कस। मैं इसको किसी से कंपेयर नहीं करने वाला हूँ बाइक को, क्योंकि मैंने कोई बाइक ऐसी चलाई नहीं है। मैंने इससे पहले पल्सर चलाई थी, पल्सर के बाद मैंने हिमालयन 411 चलाई थी, और उसके बाद अब मैंने ये चलाई है। तो बीच में मैंने टाइगर चलाई है दोस्त की कुछ किलोमीटर, और मैंने कुछ किलोमीटर चलाई होगी 390 एडवेंचर। तो मेरा कंपैरिजन उन बाइक से कोई मायने नहीं रखेगा। तो अभी जो मैं अगर कंपेयर करूँगा अभी, तो करूँगा पुरानी 411 से, और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस बाइक के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, पावर। 411 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल, एंड इट डिलीवर्स। जब आपको पावर दिखानी होती है तो ये दिखाती है अपनी पावर। और ये हो गया पावर का, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 150-160 टच कर जाते हैं, और उस पर तो 120 में भी बहुत मुश्किल होता था। तो मैं तो नहीं करता हूँ 150-160 टच, मेरे लिए तो 110 मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन वही पुरानी हिमालयन का इंजन स्ट्रेस में लगता था उस स्पीड पे, इसका नहीं लगेगा आपको। इसकी 110-115 तक आपको कोई स्ट्रेस में नहीं लगेगा। इंजन लगेगा आगे भी नहीं, लेकिन मतलब मैं उतना ही लेके गया हूँ, तो उससे आगे का मेरे को पता नहीं है। उसके बाद लो एंड, यार लो एंड एज सच मुझे डिफरेंस ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है। मतलब 2500 के आसपास ऑलमोस्ट इसका जो है टॉप किक इन हो जाता है, और उसके बाद फिर ये अलग से परफॉर्म करती है। फिर जो परफॉर्मेंस है वो इस बाइक का निखर के आना शुरू होता है। उससे नीचे थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि सुस्त है बाइक है, और पुरानी से कंपेयर करने लगोगे तो यार वो उससे ऑब्वियस है वो सब कुछ इसमें डालना और इसमें फिर और एक्स्ट्रा डालना वो पॉसिबल नहीं हुआ होगा कंपनी वालों के लिए। तो उन्होंने ये किया, खासकर लिक्विड कूल्ड इंजन बनाया, फिर ये शॉर्ट स्ट्रोक किया। तो वो सब जो भी है वो हाई रेव इंजन है, तो लो एंड पे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। लो एंड हीट होता है इंजन, ऑब्वियस है, सिंगल सिलेंडर है, हीट होगा। सिंगल क्या 3 सिलेंडर भी हीट होता है, कोई भी इंजन हीट होगा जब वो मतलब काम करेगा। तो ऐसा बहुत हीट तो अभी तक हमको पता नहीं चला, क्योंकि मेरी तो अभी सर्दियों में ही चली है बाइक। तो गर्मियों में देखेंगे कितना हीट करता है अभी तक तो, लेकिन सर्दियों में तो कुछ ऐसा हीटिंग का इशू मेरे को लगा नहीं इंजन का। हाँ जी, तो पावर की बात होगी, लो एंड टॉप की बात होगी, और लो एंड में ही लोग बोलते हैं कि यार गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। तो भाई इसकी गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है कि मैं तो करता हूँ मतलब गियर शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को गियर शिफ्ट करने में, कि इजीली गियर शिफ्ट होते हैं तो क्या है। और यार गियर बने शिफ्ट होने के लिए तो उनको करो शिफ्ट, क्या हो गया, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है कि गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंजन की बात। अब आएंगे हम इसके सस्पेंशन को लेके। सस्पेंशन पिछली हिमालयन से बहुत चेंज हो चुका है, सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ चुका है, टायर साइज़ तो सेम है अगला, तो सस्पेंशन ट्रैवल आगे का बढ़ चुका है, शोवा आ गया है, तो ऑब्वियस है वो चेंज ही होगा, मतलब वो अच्छा ही होगा। तो ऑब्वियस मतलब सब तारीफ़ कर रहे सस्पेंशन की, तो है तारीफ़ के काबिल कि सस्पेंशन सही में अच्छा है इसका। और उसके बाद सस्पेंशन की बात हुई, और दोनों मतलब अगला तो एडजस्टेबल नहीं है, पिछला एडजस्टेबल है, दोनों का ट्रैवल काफ़ी है, तो आप उसको मतलब ऐसा ग्राउंड नहीं कर पाओगे बाइक को कि नीचे टच हो गया ऐसा, तो अच्छा है। ये हो गया हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद आया इसका वेट।
तो लोग बात कर रहे हैं कि वेट ज़्यादा है बाइक का। देखो मैं 411 से आ रहा हूँ और मैं वही बोला कि अगर मैं इसको KTM से कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, KTM 390 एडवेंचर वो ऑब्वियस हल्की बाइक है मतलब, तो और मैंने चलाई नहीं इतनी, तो मेरे को डिफरेंस पता नहीं है। लेकिन मैं 411 से इस पर शिफ्ट हुआ हूँ, तो 411 का वेट भी ऑलमोस्ट इतना ही था। और नो डाउट इंजन से थोड़ा कट हुआ है नीचे से, तो थोड़ा सा वेट कहाँ पे है वो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा मेरे को, क्योंकि शायद मेरे को मतलब इतना, वो पहली बाइक मैंने बहुत उठाई है तो ये मेरे को इतनी भारी लगी नहीं। हाँ थोड़ा वो है कि आपका जो स्टैंड है, साइड स्टैंड, वो थोड़ा टिल्टेड है ज़्यादा, तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान है। नुकसान जो लोगों को लग रहा है वो उठाते हुए कि बाइक उठती नहीं है, अगर ये स्टैंड सीधा होता तो ईज़िली बंदे इसको सीधा कर पाते बाइक को। तो हाँ वो लग सकता है, मेरे को नहीं लगता। और ऊपर से मेरी हाइट 5'10" के अराउंड है, तो मेरे लिए इतना क्या, मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है वो। लेकिन फ़ायदे भी है उसी स्टैंड के, क्योंकि जब एक्चुअली आपकी बाइक लोडेड होती है, आपने इसमें सामान डाला है, बैक सीट पे सामान पड़ा या कुछ भी है, तो पहले तो पिछली बाइक में मेरे को बहुत दिक्कत थी, क्योंकि स्टैंड थोड़ा सीधा था तो उसे चढ़ने में दिक्कत आती थी, और मैं थोड़ा डरता भी था कि मैं स्टैंड लगी हुई बाइक पे पहले पाँव रख के ऊपर चढ़ूँ और फिर उसको करूँ। इस बाइक पे कंपैरेटिव एंगल ज़्यादा है, तो कंपैरेटिव इजी है उस पर, मतलब लेग से सीधा टांग उठा के ऊपर से डाल दो उसके और हो जाएगा, मतलब बैठ जाओगे आप आराम से, हो जाएगा। तो ये हो गया साइड वेट का। वेट के बाद आए हम इसकी सीटिंग पे, तो सीट्स इसकी ठीक है, डिसेंट है। अब इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, वो तो कोई भी सीट पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। टूरिंग सीट्स आई है, अभी तो मेरा कोई मन नहीं है लगाने का टूरिंग सीट, क्योंकि मेरे को इतना भी नहीं लगा, मैंने इस पर जितना किया कवर वो ठीक था, मतलब उस पर ऐसा नहीं हुआ मेरे को कि मेरे को बहुत मुश्किल आई हो करने के लिए। तो ये भाई लोग गलत घुस गए थे, अब वापस मुड़ के आए। तो सीट में मेरे को कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी तो आई नहीं, मतलब ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगी है। थोड़ी सी कुशनिंग और होती तो हाँ, तो फिर शायद से रॉयल एनफील्ड अपनी वो जो टूरिंग सीट्स है वो नहीं बेच पाता, तो उनको भी अपना बिजनेस देखना है यार, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो आफ्टर ऑल वो भी बिज़नेस कर ही रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अच्छी है। साइज़ जो स्पेस है सीटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, मतलब तो आराम से आप बैठ सकते हो, आगे पीछे चल सकते हो, बहुत स्पेस है आगे पीछे मूव करने को भी। तो ये हो गया सीट का। अब बचता है हमारे पास सीट के वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशन है, हाँ है वाइब्रेशंस। कहाँ पे है? फुट पैक पे फील होता है 4000 RPM 5000 RPM पे, और उस पर होता है, और कहाँ फील होता है, और होता है हमारा हैंडल बार पे थोड़ा थोड़ा फील होता है। वो बस है जो भी है 6000 RPM के बाद वो गायब हो जाता है। गायब क्या मतलब, बहुत कम हो जाता है। तो 6000 RPM के बाद तो ये बाइक, क्योंकि वो कुछ भी होगा इंजन का, तो वो हट जाती है। अब इतना टेक्निकल तो मैं हूँ नहीं, तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं चला नहीं पाऊँगा बाइक को। ऑब्वियसली जब मेरे को बहुत ज़्यादा फील होने लगता है तो मैं RPM से खेल जाता हूँ थोड़ा सा, तो उससे फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो मौसम हो गया चिली, सामने देखो क्या पहाड़ दिख रहे हैं, बढ़िया, वाह क्या राइड का मौसम है। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, अभी थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन हाथ में ग्लव्स नॉर्मल वाले विंटर ग्लव्स नहीं है, तो हाथ हो गए सुन्न। और हाँ जी, तो बाकी तो देखो, बाकी चलाने में कंफर्टेबल है। मैंने 300 किलोमीटर्स के पहाड़ों में पैच हमने बिना रुके किए इस पर। और देखिए जो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं बाइक में, तो यार मेरे को मतलब टू बी ऑनेस्ट, बाइक मोटरसाइकिल चलाना इज़ नॉट अ कंफर्टेबल थिंग। मतलब मेरे को खुद मतलब स्मूथ इंजन पता नहीं, लेकिन मेरे को तो आदत है कि हाँ थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा वाइब, मतलब वाइब्रेशंस अगर थोड़ी सी दे बाइक, तो फील रहता है कि आप बाइक पे बैठे हो। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका नहीं होगा, आपको मे भी वो चाहिए होगी। और ऑब्वियसली यार आप अगर बड़ी बाइक, इससे बड़ी बाइक पहले लेके रखे और उससे शिफ्ट करोगे, तो फिर तो एक्सपेक्ट मत करो कि वैसा कुछ आपको देगी, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी थी ऑब्वियस है बाइक जो आपके पास है, तो वैसा कुछ तो नहीं देगी, लेकिन अपने बजट में जो देगी वो अच्छा है। तो बस यही है।
और क्या तारीफ़ कुछ नहीं, मज़े आ रहे हैं मेरे को बाइक चलाने के। और चलिए गाड़ी, अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम। हमारे को अगर कोई इसमें दिक्कत आई, एक्चुअली अगर कोई दिक्कत आई है हमारे को बाइक में शुरू से अभी तक, तो दिक्कत तो मेरे को सिर्फ एक आई थी, वो था इसका कोन सेट का सेटिंग। क्योंकि वो शायद से कंपनी से जब ये बन के आई है बाइक्स, तो उन्होंने वो टाइट नहीं किया था अच्छे से। लेकिन यहाँ का वर्कशॉप जो है रॉयल एनफील्ड का, वो अच्छा है। तो यहाँ पे जो लड़का था उसको मैंने बताया, उसने फटाफट एक्सकेलेट किया आगे कि ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। और उन्होंने मेरे को बुलाया और बस उन्होंने वो रेंच था उनके पास एक, जो 19 न्यूटन मीटर टॉप पे कुछ ऐसा, उसको सेट करके उन्होंने उसको सेट किया और बस वो सही हो गया, मतलब बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम भी मेरी चलेगी, वही एक प्रॉब्लम आई थी मेरे को इससे। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ें मेरे को इसमें पसंद नहीं आई बाइक में, मतलब पसंद नापसंद, ओवरऑल तो ठीक है अच्छा है मेरे लिए। मैं तो कोई बुराई नहीं मतलब निकाल पाया हूँ ऐसा सच, क्योंकि मैं ऐसा कोई प्रो राइडर तो हूँ नहीं, या मैं सिर्फ बाइक चलाता हूँ। मेरे को घूमना, इधर उधर पहुँचना, और ये पहुँचा रही है। पुराने वाली हिमालयन भी पहुँचाती थी, ये भी पहुँचा रही है, तो मैं खुश हूँ। जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है 2-3 चीज़ें, वो है एक तो ये जो आगे विंड स्क्रीन लगी है। अगर आपको विंड नॉइज़ आ रही है तो मैंने हेलमेट तो पूरा अच्छे से वो किया है, मतलब इंसुलेट, कि विंड नॉइज़ ना आए। ठीक है, थोड़ा सा भी मैंने खोल के रखा क्योंकि भाप जम रहे थे, तो लेकिन इससे कोई विंड ब्लास्ट को इससे कोई रुकाव नहीं है। तो मैंने अभी कार्बन रेसिंग की एक विंड स्क्रीन मंगवाई है, वो आ जाएगी 1-2 दिनों में, तो हम उसको इंस्टॉल कर देंगे इस पर। तो वो है। और एक और चीज़ जो है इसके, ये जो इसकी हेडलाइट है भाई साहब, वहाँ बकवास चीज़ है ये तो। हाँ, ये शायद से वैसे नॉर्म्स के हिसाब से होता है, जो आपके इसके गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे, तो उस हिसाब से ये लाइट रखनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी खास नहीं है, खास क्या है ही नहीं। मतलब अंधेरे में तो अगर चले हो आप, और गलती से आप मतलब अंधेरे में हो और कहीं ऐसे डर्ट रोड पे चले हो, तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और उस चक्कर में मैं गिर भी गया था, क्योंकि मेरे को आगे मिट्टी नहीं दिखी, लाइट इतनी डिम थी। और बस जो हम अभी ये हमने अभी डोडरा कवर किया था, उसमें तो मेरे को दिखा ही आगे, और टायर वो मिट्टी में घुस गया और घूम गया, और मैं गिर गया, और मैं फिर उठा, मैं फिर चल पड़ा। तो हाँ जी, तो लाइट्स और इसको लेके है थोड़ा सा। तो लाइट्स के लिए तो हमने एक्चुअली वो डाल दिया, फॉग लाइट्स लगवा दी। और विंड स्क्रीन जो है वो आ जाएगी 1-2 दिनों में, तो उसको लगाएंगे। तो बस गप्पे मारते मारते मैं ऑलमोस्ट सोलन पहुंचने वाला हूँ। तो बाकी बस का हो गया, आपको बस फील होगा, डिपेंड करता है पहले कौन सी बाइक चला रहे थे। अगर आप रॉयल एनफील्ड ही चलाते तो आपको तो नहीं होगा, आप बोलोगे है नहीं। आप कोई और चलाते तो मे भी आपको हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई और चलाया नहीं। तो ये हो गया बस। और क्या बचता है बाइक के बारे में, सस्पेंशन हो गया, ये हो गया। चलाने में तो बहुत इजी है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है ये बाइक चलाने में। और ट्यूबलेस टायर्स आए नहीं हैं, आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो अब कंपनी नहीं भी ला रही होगी, वैसे उसने पैसे कमानी है इसके लिए भी, तो जब भी आएंगे तब ट्यूबलेस व्हील्स रिम डलवा देंगे। तो ये था आज का व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और करवा दो फिर सब्सक्राइब थोड़े से। हम तो रह गए 250-300 में ही, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं एक दिन में। बढ़ाओ थोड़ी हिम्मत हमारी। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लाइफ, एंड लेते रहे मस्त मज़ा ज़िंदगी का। चीयर्स।